Sandeep Jain, and I'm here once again with a new video lecture after having a long time. And today we are going to study about one of the most important part of English literature, and that is Renaissance. जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, रेनेसा जो है जिसका मतलब होता है पुनर्जागरण, तो ये एक ऐसा जागरण था जब ह्यूमन बीइंग्स एक डार्क एज से बाहर निकला था। ओके, चलिए इनके बारे में कुछ और हम बेहतर समझते हैं। नाउ इट इज अ फ्रेंच वर्ड, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ। किस चीज से रीबर्थ हुआ हमें? डार्क एजेस से। अर्लियर एज डार्क एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे कोई भी ऐसे राइटर्स या पोएट्स नहीं हुए थे जिन्होंने बहुत ही महान कोई वर्क लिखा हो, इसलिए उस एज में लिटरेरी डिवाइस या लिटरेरी आपको वर्क का बहुत ज़्यादा कमी था, एंड दैट्स वाई कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और चेंजिंग नहीं हो पाया था। दैट्स वाई दैट एज वॉज कॉल्ड डार्क एज, एंड इट वॉज नियर अबाउट लाइक 14th and 15th सेंचुरी। नाउ रिवाइवल ऑफ किस चीज़ से रिवाइवल हुआ? क्लासिकल लर्निंग एंड विजडम। क्लासिकल लर्निंग का मतलब ये होता है कि हम जो हमारे पूर्वज, जो हमारे ग्रेट फिलोसफर जो कि ग्रीक और इटालियन पीरियड के रहे थे, उनसे हम बाहर उनकी लर्निंग को हम समझते हैं और बेहतर तरीके से। ओके, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल लर्निंग। एंड विजडम मतलब बुद्धि। रीअवेकनिंग, किस चीज से अवेकन हुए? हम सोए हुए थे, किससे जगे? इन आर्ट, कला में, कल्चर, संस्कृति में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में और म्यूजिक में, इन सारी चीजों में हम बहुत ज्यादा रीअवेकन किए अपने आप को। ओके, तो ये सारी चीजें जब डेवलप होनी शुरू हो गई तो एक नया ही परफॉर्मा ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में आने लग गया, जिसे हम रेनेसा का नाम देते हैं। रेनेसा is simply a word that deals a revolutionary change in the mind of the people. People started thinking quite differently. They just started thinking about like the development. They started thinking about the humanity. They started thinking about the human measures. So हम लोग अपने आप को, अपने वैल्यू को ज़्यादा समझने लग गए, बजाय कि पोप पहले जो भी कहा करते थे कि लाइक गॉड जो भी ये चेंजिंग हो रहा है हमारे वर्ल्ड में, वो जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड कर रहे हैं। पर हमें रेनेसा के बाद में ही ये समझ में आया कि नो, गॉड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ चेंजेस दैट इज टेकिंग प्लेस इन दिस वेरी वर्ल्ड, है ना। सो वी स्टार्टेड गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन वैल्यूज। हम मानवीय मूल्यों को और ज्यादा वैल्यू देना शुरू कर दिए। ये एक ऐसा पीरियड था जब लोग क्लासिकल लिटरेचर के बारे में सोचते हैं। प्लेटो, अरिस्टोटल, सॉक्रेट्स, यूक्लिड्स, दीज वेयर द ग्रेट क्लासिकल फिलोसफर्स। अब हम उनके लिटरेचर को वापस से पढ़ना शुरू कर दिए, सो दैट वी कैन हैव लाइक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट, क्लासिकल लिटरेचर किस चीज पे कंसेप्ट करता है? कंसेप्ट ऑन द ह्यूमन बीइंग्स रादर देन गॉड। मतलब कि गॉड पे हर चीज जो इस दुनिया में हो रही है उसके लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम खुद जिम्मेदार हैं, हम करते हैं उसे। If the things are taking place in this very world, we are responsible for it. Okay? Now, Renaissance humanism क्या होता है? It itself believe that man has dignity. इंसान का अपना एक डिग्निटी है, अपना एक पावर है, अपना एक स्टैमिना है, अपना एक पोटेंशियल है। That is, life should be based on reason. हम चीजों को तर्क के साथ सोचने लग गए, and humanity और मानवता के साथ सोचते हैं, not as the power of church. Earlier, the church had like much corruption. बहुत ज्यादा करप्शन हुआ करता था, और जो पोप थे वो अपने आप को मैसेंजर मानते थे गॉड को। उन्हें ये लगता था जो हो रहा है सब हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब साइंस डेवलप होना शुरू हुआ, जब साइंस में हम लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करने लग गए, तब हमें ये पता चलता है कि ये सारे चेंजिंग जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। हम इसके लिए जिम्मेदार है, ईश्वर नहीं है। नेक्स्ट, रेनेसा एंड रेनेसा ह्यूमनिज्म फोकस अबाउट द पावर एंड वर्च्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हमारे वर्च्यूज का, हमारे पावर का हम लोग फोकस करने शुरू हो गए। हमें ये लगने लगा कि वी हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, एंड वी हैव डन इट जस्ट बिकॉज ऑफ द रेनेसा। द नेक्स्ट, रोम वॉज द सेंटर। ये रोम ही वो जगह था जहां से रेनेसा की शुरुआत हुई थी, और उस प्लेस का नाम था फ्लोरेंस, फ्रॉम वेयर लोगों में ये थिंकिंग जनरेट हुई कि हमें रीबर्थ करना है, रीअवेकनिंग करना है, ओके, और रिवाइवल होना है। नेक्स्ट, ह्यूमनिज्म फोकसेस ऑन ह्यूमन नेचर, बिलीविंग दैट गॉड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी टाइप ऑफ चेंजिंग दैट इज टेकिंग प्लेस, एंड
as I have already discussed it, and some of the famous painters were Michelangelo, आपने नाम सुना होगा, and Leonardo da Vinci, इन्हें कौन नहीं जानता। So ये सारी पेंटिंग जो है आपको काफ़ी फेमस हुई रेनेसा के पीरियड में। रेनेसा कहीं पीरियड था जब लाइक एलिजाबेथन एज था हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, जिसमें जो कि गोल्डन एज कहलाता है इंग्लिश लिटरेचर का, और उसमें महान राइटर्स लाइक शेक्सपियर जैसे जन्म लिए और इस पूरे लिटरेचर और वहाँ के इतिहास को ही बदल करके रख दिया। So this was the Renaissance, and I hope you might have like some little knowledge about the Renaissance, and it will be definitely much more better if you go in deep so that you can find out what was hidden in it. So that's all for today. We will meet in the very next lecture. Till then, thank you very much.